अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मैं आज बताऊंगा कि आपने जो अपनी पेमेंट है वो कैसे करनी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ प्रोसेस होता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यूरोप के अंदर फॉलो करती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी यूनिवर्सिटी का इससे इंडिविजुअल भी हो सकता है। आप इसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कंसर्न करें, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर देखें पेमेंट का क्या तरीकाकार उन्होंने मैंशन किया है। जब आप एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल एडमिशन लेटर देती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप हमारी ट्यूशन फीस पे करें तो हम आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ग्रांट करेंगे। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी एक वाउचर जनरेट करके देती है या फिर एक आपको इनवॉइस जनरेट करके देती है। अक्सर तो यूनिवर्सिटी उसके ऊपर अपने बैंक अकाउंट को मेंशन कर देती है और वो कहती है कि डायरेक्ट आप हमारे बैंक अकाउंट में करें, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी एक थर्ड पार्टी पार्टनरों को यूज़ करती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टनर है वो फ्लाई वायर को यूज़ किया जाता है। फ्लाई वायर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसकी अपनी वेबसाइट है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक है, और यूरोप के अंदर मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी को यूज़ करती हैं। मैंने अपनी फीस भी फ्लाई वायर के जरिए भेजी थी। तो फ्लाई वायर का प्रोसेस क्या होता है? जब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है, यूनिवर्सिटी एडमिशन के साथ आपने यूनिवर्सिटी से अपना एक स्टूडेंट नंबर लेना है। आपने फ्लाई वायर की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके अपनी फीस एंटर करनी है जो यूनिवर्सिटी ने आपको इनवॉइस में जनरेट करके दी है। वही फीस आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। अपना रेफरेंस नंबर वहाँ पे एक देना है यूनिवर्सिटी जो आपको जनरेट करके देगी। रेफरेंस नंबर एक होता है आपका हवाला नंबर कि आपकी डिटेल्स यूनिवर्सिटी इजीली फैक्ट कर ले, तो वो रेफरेंस नंबर है। उसके बाद वहाँ पे जाके आपने वाउचर जनरेट करना होता है, आपने यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना होता है, फीस लिखनी होती है। उसके बाद आपने लिखना होता है कि आप किस कंट्री से वहाँ पे फीस पे करेंगे और किस करेंसी में पे करेंगे। वाउचर के अंदर आपने रेफरेंस नंबर बहुत ही ध्यान से मेंशन करना है। अक्सर स्टूडेंट अपना गलत रेफरेंस नंबर मेंशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फीस जो है ना वो डिले हो जाती है। और जितना प्रोसेस होगा वो बैंक के थ्रू होगा। आपने कोई किसी थर्ड पार्टी पार्टनर पर्सन को कोई पैसे नहीं देने। जब फ्लाई वायर का आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपने शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी, इसके अलावा अपने यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, फ्लाई वायर का वाउचर, इनवॉइस जो यूनिवर्सिटी ने आपको जनरेट करके दी थी, ये 5 से 6 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा अपना बैंक का एक चेक लेके जाना है। बैंक वाले के पास जाकर उसे कहना है कि मैंने ये फीस पे करनी है। यूजुअली ये जो फीस पे होती है ये पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं। कटने के बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके बैंक अकाउंट में जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको देखता है कि इस रिमिटेंस को होना चाहिए या नहीं, फिर वो इसको अप्रूव या रिफ्यूज करता है। और फिर उसके बाद एक स्विफ्ट कोड के जरिए ये पैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो जाते हैं। और यूजुअली ये जो ट्रांसफर होता है इसमें 3 दिन भी लग जाते हैं, 4, 5, 7 और इवन 2 वीक्स तक भी लग सकते हैं। तो अगर आपका अभी तक फीस पे नहीं हो रही तो आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम अक्सर लग जाता है। तो आपने जब फीस पे करनी है, यानी आप बैंक वाले के पास जाएंगे, उससे जाके बताएंगे कि मैंने ये फीस पे करनी है, ये मेरा वाउचर है, ये मेरी सारी डिटेल्स है, तो आप काइंडली ये जो फ्लाई वायर का अकाउंट होगा उसमें पैसे बेसिकली ट्रांसफर मेरे हुए थे। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करना है इस मुतालिक सबसे पहले। तो ब्लॉक अकाउंट की भी पेमेंट सेम इसी तरह ही होती है जिस तरह ट्यूशन फीस की पेमेंट होती है। जब आप ये पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद आपने जो अपना बैंक अकाउंट का है वहां से आपने एक स्विफ्ट कॉपी वहां से लेनी होती है। स्विफ्ट कॉपी बेसिकली होती है कि आपकी अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। अलबत्ता आपको फ्लाई वायर की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग में चली गई है, 2-3 दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन साथ में आपने वो स्विफ्ट कॉपी जो बैंक वाला आपको जनरेट करके देगा वो भी आपने अपने साथ रखनी है। तकरीबन 2 दिन बाद ये स्विफ्ट कॉपी आती है या 1 दिन बाद स्विफ्ट कॉपी आती है या फिर डे की क्लोजिंग के ऊपर ये स्विफ्ट कॉपी आती है। तो किसी भी टाइम पे ये स्विफ्ट कॉपी आ सकती है। आपने ये स्विफ्ट कॉपी अपने पास महफूज रखनी है ताकि आपके पास जस्टिफिकेशन हो आपने फीस पे की है। इस किसी थर्ड पार्टनर पर्सन को नहीं देने कि मैं आपको दे देता हूँ आप मेरी फीस पे कर दे, ऐसा हरगिज नहीं होता। आपने प्रॉपर एक मनी ट्रेल रखनी है और इसकी कुछ आपका एक्सपेंस भी आ सकता है, वो डिपेंड करते हैं आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। लेकिन यूजुअली जो फीस होती है वो सबके लिए स्टैंडर्ड होती है। कभी 10,000 लग जाता है, कभी 20 लग जाता है, कभी 25 लग जाता है। हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया है। आप जाएंगे, फीस बनती होगी, वो बैंक आपके अकाउंट से उसको डिडक्ट कर लेगा, वो बैंक के चार्जेस होंगे। तो जब आपकी फीस पे हो जाएगी आपने यूनिवर्सिटी को साथ ही एक मेल कर देनी है स्विफ्ट कॉपी अटैच करके कि मैंने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी है, पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग है। हो सकता है जब भी आपको रिसीव हो तो काइंडली आप मुझे इस मुतालिक इन्फॉर्म कर। इस वीडियो को मैं एनालाइज करूँ तो आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बैंक वाले जो से आपको कहते हैं कि हमने आपकी फीस पे नहीं करनी, या कोई टेक्निकल इशू बता देते हैं या कुछ भी इशू बता देते हैं। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है आप उन्हें कि मैं आपकी हेल्पलाइन पे बात कर लेता हूँ। अगर तो हेल्पलाइन वाले कहते हैं कि आपसे पेमेंट नहीं होती
तो मैं किसी और बैंक चला जाता हूँ। लेकिन यूजुअली बच्चे जो यूज़ करते हैं यूबीएल, बैंक अल-फलाह, उसके अलावा अलाइड, लेकिन अक्सर बैंक वाले जो उनसे हैं वो बच्चों को ज़लील करते हैं, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट यानी 24, 25, 30 लाख की अमाउंट एक दफ़ा ही उनके बैंक अकाउंट से निकल कर वो स्टेट बैंक के पास चली जाती है, यानी उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें गड़बड़ आ जाती है। और ये ज़्यादातर बच्चों की जो ट्रांजैक्शन होती है वो जून के एंड पे होती है या जून के स्टार्ट में होती है, तो तब ये इनका एक एनुअल ईयर चल रहा होता है और एनुअल ईयर में इन्होंने डिक्लेयर करना होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो वो अक्सर इस मामले के ऊपर आकर बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, जिससे बच्चों का नुकसान क्या होता है कि अगर एक यूरो का रेट जो है 333 है, दूसरे दिन 334 हो गया, तो आपको 10,000 रुपया मजीद देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप देखें, इंटरनेशनल रेट्स को देखें, अपना बैंक को बोलें कि मेरी जितनी जल्दी हो सकता है आप ट्रांसफ़र करें, लेकिन पैनिक हरगिज़ नहीं होना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना है, जो आपको लगे बेहतर है वो करना है। इसके बाद इससे अगली जो वीडियो होगी वो हमारे सारी वीज़ा प्रोसेस के ऊपर होगी कि वीज़ा प्रोसेस आपने कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो बाकी फिर ये सीरीज इसी तरह कंटिन्यू कर रही है। अगर आपने पिछली कोई वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो भी जाकर देखें, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ तक आने तक आपको डिटेल में जितना मैं गाइड कर सकता था मैंने आपको किया है। बाकी कोई चीज़ रह गई हो तो मैंने मेरी एक इंस्टाग्राम की आईडी है वो मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप जाए उस अकाउंट को फॉलो अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो अदरवाइज आप मुझे मैसेज की रिक्वेस्ट करें। मैं इंशाल्लाह अगर अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपको कोई रिस्पॉन्स कर सकता हुआ तो मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करूँगा। अपनी जो दुआएं हैं उसमें मुझे भी याद रखें और अपने लिए भी दुआएं करें, अल्लाह की ज़ात आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।